किस चीज का वेट कर रही है? वो तो शुरू से खिलाफ है ना उसके। नहीं खिलाफ तो है लेकिन नहीं है। प्रोमो नहीं देखा। चुप। ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं प्रोमो देखे बगैर। गुड बट इट्स नॉट वाओ। ठंडी हो गई वो मुबारक को शादी खाना था, ठंडी हो गई। ब्लैंक चेक दिया था, वो ब्लैंक चेक किधर था? वो सर क्या जल्दी थी तुम्हें चेक फाड़ने की? या तुम उसके बाद उसके पेपर ही रख लेती कि जोड़ देते ना, वो नहीं फिर अलाउड नहीं होता। क्या कर रहा है यार, जो तूने करना था तूने कर लिया यार। अब जो गुस्सा नहीं है उस पे। कोई गुस्सा नहीं, सो कूल। हम भी तो सवाल उठाएंगे, हमारे भी अदालत में आए आप कटहरे में। जिसकी वजह से आपका बुखारी जो है बोला सर इसकी क्या जरूरत है, हम तो आगे जा रहे हैं। नादिया मरीना जी को बिल्कुल परवाह नहीं, जो मेरे पेट में दर्द होना है वो उनको कोई परवाह नहीं नहीं। नहीं वो पेट का दर्द आपने खुद अपने ऊपर वो किया। क्या पार्ट एंड पार्ट से लगते हैं जॉब। नो इट्स नॉट। ये जॉब का बैगेज है जो पेट में बंधा हुआ है मेरे। मैं प्रोमो देख लेती हूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी। कल हमने किया ड्रामा सीरियल कफील का रिव्यू, जमा तकसीम की 2 एपिसोड का रिव्यू और मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू। आज भी 2 ड्रामों में बात होगी। एक है केस नंबर 9 और एक है पामाल। दोनों ही सबा कमर के ड्रामे हैं, दोनों ही बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। और रिव्यू मेरा साथ निभाएंगी नादिया खान, साद इमाम एंड मरीना खान। बहुत ही सैड एपिसोड होने वाली है। तो देखो ना, तो ड्रामे में तो देखो कितना सैड था। वही कह रहा हूँ कि जितना फन और मस्ती कर रही थी हमने कल के एपिसोड में कर ली, लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तलाश कर ही लेते हैं। जाहिर बात है नादिया खान हमारे साथ में कुछ ना कुछ चीज ले आएंगे। ओएसटी ने दिया मार्जिन। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जितना रुलाया है ना पामाल ने, ओ हो टू मच हो गया। बस अब हम आगे बढ़ेंगे, अब अगली किस्तों में बस बहुत हो गया, बहुत क्राइंग होगी। जिस ड्रामे में बात होगी पामाल पे तो जाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं केस नंबर 9 की। और मीना जी स्टार्ट करूंगा मैं आपसे। कैसी लगी आपको 2 एपिसोड केस नंबर 9 की? एपिसोड्स तो मुझे अच्छी लगी, बट नथिंग इज रियली हैपेंड एक्सेप्ट जो मैं सोच रही थी कि शायद इवेंचुअली इट विल कम डाउन टू द वाइफ, कि अब वो अगर गवाही देगी या उसको बुलाएंगे, that is going to be his मनीषा को। हाँ, no किरण that will be his nail in the coffin, because उसके साथ अभी because देखे ना उसका constantly होना हमारे साथ throughout बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। सो उसका मतलब है मुझे लगता है वो देगी एविडेंस अपने मियाँ के ख़िलाफ़, और बिकॉज उसको सारी सच का पता है कि कैमरास थे नहीं थे। A few things जो हम जब बात करेंगे उस पे डायरेक्शन एंड उस पे there were a couple of things which I didn't agree with, but otherwise it's progressing well. I think जो cross questioning हुई है उसकी रोहित की, मैं सोच रही थी कि वो एक और डायरेक्शन में ले जाएगा कि he is the one having the affair with what's her name? सहर। एंड उसको कवर अप करने के लिए ये दोनों ने प्लान, मैं समझी थी वहाँ ले जाएगा। हाँ, लेकिन ये मुख्तलिफ तरफ लेके गया। हाँ, ये मुख्तलिफ तरफ के, बीवी को भी उधर रखा है और खुद इधर रहे, ताकि दोनों तरफ जो उससे इल्जाम लगाया वो बिजनेस का इल्जाम लगाया ना कि उसने बिजनेस के साइड पे, हाँ उसने बिजनेस का लगाया। मुझे डर ये था कि वो इस तरफ लेके जाएगा, बट क्या कहते हैं, आई थिंक द क्रॉस क्वेश्चनिंग उसने बहुत अच्छी की। मुझे इस दफ़ा बुखारी की अच्छी लगी क्रॉस क्वेश्चनिंग। आई रियली आई एंजॉयड द क्वेश्चंस। आई थिंक उसके बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस थे जिसके पास इसके और इसके जवाब भी सच्चे ही थे। बट फॉर मी आई विल स्टिल गो फॉर 1 thumbs up. हाँ, okay, because it's there. I mean it's good, but it's not wow. You know, the wow factor अगर है तो बीवी का एंगल है इसमें, जो आगे जाके हमें पता चलेगा। नादिया मैं तो बहुत सारे सवाल करूंगी।
अच्छा जी, केस नंबर 9 में इस दफ़ा था बड़ा इंगेजिंग, एक्साइटिंग, मज़ेदार, लेकिन ये कि सवाल ऑब्वियसली, क्योंकि अब हम भी बहुत चालाक हो गए हैं ये सीरियल देख देख के, हम भी सवाल करने लगे हैं। मुझे तो लगा कि देखें, जब कोई केस होता है तो कहते हैं ना गवाहों की उस पे गवाही पे फैसला होता है, तो यहाँ तो रॉक सॉलिड गवाही दे दी रोहित ने। अब क्या डाउट रह गया? मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं कोई कन्विंसिंग लगा कि उसको वो कर दिया है उसने, गवाही को घुमा दिया है। मुझे तो लगा अभी भी बहुत स्ट्रांग है उसने। देखिए, फ़ोन की बात हुई, सारी बातें हुई, अब रोहित की गवाही कमज़ोर कैसे पड़ गई? इवन वो विनेश भी कह रही है कि अभी तक हम जीते नहीं, लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं, मैं ये कह सकती हूँ। मेरे ख्याल में तो इट्स इनफ। जज भी बड़ा कन्विंस लग रहा है, जज को भी देखो ना, उसने वो चशमदीद गवाह था, मैच कर रहा है। सारे आपके नौकरों की जो है गवाही उटपटांग हो गई, फारिग हो गई, सही है। तफ्तीश के दौरान भी वो भी समझ आ गई कि ये भी झूठ बोल रहा है। जज कैन सी एवरीथिंग। अब कौन सा उनको डाउट है कि अब नहीं हम जीतेंगे, अब भी जो है कुछ गड़बड़ हो गया? कैसे? क्योंकि शवाहिद नहीं है। शवाहिद कौन से नहीं है ना। शवाहिद? क्या मतलब? मतलब उसने आप गवाही तो होते है नहीं ना। देखा। गवाही है, लेकिन गवाही उसने कहा गवाही इसलिए वो नहीं हो सकती क्योंकि ये There's no one to बेनिफिशियरी है ना, collaborate, बिजनेस हाँ। दोनों का कोलैब है। और उसने कहा कि ये अब देखें, जो अदालत होती है ना, वो बहुत न्यूट्रल होकर देख रही होती है, ठीक, बेशक, वो लेकिन है। इसमें बहुत लेकिन झूठ है। लेकिन सोचें, अगर ये, हाँ वो तो है, झूठ बहुत है, झूठ बहुत ठीक है, ना? वो हमें पता है, लेकिन जो क्योंकि हम पूरी चीज देख रहे हैं, जो जज की सीट पे बैठा हुआ है उसको वो बताया जा रहा है जो सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, और वो अदालत हमेशा फैसला करती है शवाहिद पे, सबूत पे। एंड गवाही आल्सो। गवाही क्या होता है, लेकिन गवाही में अगर आप बेनिफिशियरी उस सिचुएशन के, ये नहीं, आप बेनिफिशियरी विटनेस है सिर्फ ना, Witness that's- है। you और don't know. नहीं, कारोबार में तो बेनिफिशियरी है ना, हाँ। कि उसमें ये प्लान हो beneficiary सकता है, है, इट कुड बी but पॉसिबिलिटी। बट इवन अ विटनेस को जब क्रॉस क्वेश्चन तो करते फिर हैं तो हर गवाह के पास कोई ना कोई होगा ही मकसद, कुछ लेकिन ना इसमें कुछ। तो हाँ। इसमें इसमें तो प्रॉपर है ना कि बिजनेस पार्टनर्स हैं। और अच्छा, ये उसने वो क्या कहते हैं, तुम हायर किसने किया था इस शहर हाँ, को? ये तुमने किया था। हाँ। क्यों तुम्हें शहर पसंद थी? क्योंकि बहुत कॉम्पिटेंट थी, हमारी बिजनेस रॉकेट वो लेके कहाँ से चला है ना बुखारी। हाँ। तो वो इसे एक डाउट में डाल दिया। हालांकि मुझे उसकी बहुत सारी देखिए, बातें तो मुझे तो ठीक लग रही है। जैसे देखो ना, उसने कहा कि मुझे प्लान वो- कैंसिल कर दिया। कामयार की गवाही और ये मैच नहीं कर रही, इसके फैक्ट्स डिफरेंट हैं। फैक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हाँ। वो ये देखना चाह रहे हैं ना कि असल में हुआ क्या है। वो ये भी पूछते हैं कि अभी तुमने चेक दिया था, चेक किधर है? वो चेक भी फाड़ दिया था। एविडेंस आई थिंक शो एविडेंस का गवाही तो है, एविडेंस कहते हैं तुमसे ये short ब्लैंक है। चेक दिया था, वो ब्लैंक चेक किधर था? वो शहर क्या जल्दी थी तुम्हें चेक फाड़ने की? या तुम उसके बाद उसके पेपर ही रख लेती कि जोड़ देते ना, वो नहीं, फिर अलाउड नहीं होता। आए है पता नहीं, मुझे तो ये कुछ अजीब सा लगा मेरे हिसाब से। तो उसने असल में अच्छा, नादिया फिर इतना कूल आदमी है, गुस्से में भी आ गया। रोहित क्यों गुस्से में आ गया? इतना कूल आदमी। उसकी बीवी बीवी, को उसकी ऐड बीवी, किया ना, जब मनीषा मनीषा को को ऐड किया ना कि मनीषा भी इसमें शामिल है। देखें मनीषा मनीषा भी शामिल शुरू से कहाँ बैठ रही है उनके लेकिन साथ उसके लॉयर ने सब समझे। जब आपको लॉयर पका के जाता है ना पूरा हाँ। कि आपने अपनी कूल लूज नहीं करनी है, वो कोई इतनी ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि वो एकदम इतना गुस्से में आता। उसने लेकिन गंदी बात तो नहीं की। जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनाई, उसने हाँ। कहा कि बीवी तो उस वाली साइड पे बैठती है। जज साहब आपने देखा ताकि ये उधर की ये भी- इधर की इधर लगाते हैं, लेकिन ये इतनी- ये तो कल्प्रेट उसका है और काम ये ही लेके यही है, लॉयर का काम ही यही है। थोड़ा उसको कूल रहना चाहिए था, ऐसे आंखों से शोले गिराना और इतना गुस्से में आना, नोइंग कि ये हार्म करेगा आपकी टेस्टिमनी को। मुझे वो लगा ज़्यादा था रोहित का। इतना गुस्सा मारना नहीं बनता। जब लॉयर ने कहा है उसको कि तुम्हें ये देखो, साथ की तरह बिहेव नहीं करना, ये तुम्हें गुस्सा दिलाएगा, फजूल आदमी है, तो वो फिर भी, और ही इज अ कूल पर्सन, तो ही शुड हैव बीन मोर कंपोज्ड। लेकिन नहीं हुआ, रोहित फट पड़ा। तो मुझे थोड़ा उससे देखे लगा उसके मिक्स ज़्यादा हो इमोशंस गया। होंगे ना, उसको गुस्सा फैसल पे कितना आ रहा होगा कि किस लेवल पे गिरा है मेरा हाँ। दोस्त जाके। दूसरा ये कि यूएसबी का मिलना घर में, तो हार्ड ड्राइव होती हार्ड है। ड्राइव जो है, तो वो भी मुझे लगा कि ये कामयार ने घर में, कामयार कहाँ से मिक्सअप हो गया सर, कामरान कामयार तुम यहाँ भी नहीं, ये कौन है? कामरान तो कामरान ने कैसे ये छोड़ दी ये एविडेंस? अच्छा हाँ, ये मुझे भी ये लगा मुझे था। नहीं अच्छा समझ पहले आया। वो अपने चोर हमेशा कोई ना कोई निशानी क्या छोड़ता बक्से में है। रखेगा? हाँ, इतना नहीं, छोड़ चोर जो जाता होता है, चोरी जो अपनी रिकॉर्डिंग जो है ना उसको नहीं ऐसे रखता। ये जो कामरान ने एकदम अपने सूटकेस में कैसे उसको छोड़ नहीं, दिया? सूटकेस में में रखा। नहीं। तो वो सूटकेस को खोल पुराने दिया। अच्छा, वो कैमरों के वो डब्बों में सीक्वेंस से थोड़ा अजीब निकलता लगा। पहले वो कहती कि अपनी अलमारी में देखना शुरू करती कि जैसे यहाँ पे चीजें पड़ी हाँ, होंगी। लेकिन हमें नहीं पता ना कि क्या कि चीज वो ढूंढ क्या रही है। लेकिन Maybe उसको मेरे ख्याल she's- किसी पुराने कैमरे उसको मिले, हाँ। तो क्या वो कैमरे नहीं फेंके थे? और उसके बाद हम भी तो सवाल उठाएंगे, हमारे भी अदालत में आए आप कटहरे में। तो ये मैं भी ना बन गई हूँ बुखारी जूनियर। तो मुझे ये बताओ कि ये कहाँ से आ गई उसके हाथ में यूएसबी? फुल आ गई, पोर्टेबल। उसने कहा कि क्योंकि उसने पुराने कैमरे उतरवा के नए कैमरे लगवा दिए थे, तो अंदर वो से पुराने hard डब्बों में drive। नए वाले निकाल कर रख दिए अंदर। इतना नन्ना नहीं हमारा नहीं, कामरान। कामरान अन्ना नहीं Sorry। है, जाहिल तो नौकर थे ना। नहीं, लेकिन वो कभी भी नौकर को भी ना देता दैट हाँ, रिकॉर्डिंग। बस या तो डिलीट अपने, क्योंकि सारे काम अपने सामने करा रहा है, उसको पता है कि उसका तो मेन एविडेंस ही है, तो उसने उसको देता, हेलो आके ये ले जाओ।
ये थोड़ा मुझे और weak ड्राइव लगा। जो होती है ना वो अब जब आपकी लगा हुआ होता है सिस्टम तो drive, वो आपके हाँ। सिस्टम के साथ लगी हुई होती है, वो कैमरों के साथ थोड़ी लगी कैमरों हुई के होती है। साथ ही तो हाँ। पूरा वो तो system अलग होता एक- है और हमारे। सिस्टम इसने निकाल के उसको तो इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। वो उसने मतलब कभी पुलिस भी आके ले सकती थी। पुलिस ने सर्च किया इस हाथ हाँ। इस घर को। अच्छा, पुलिस को नहीं मिला, सर्च किया था उन्होंने? पुलिस वो तो नहीं किया। पुलिस तो वैसे ही सॉरी, आएगी। वो वो तो दूसरे वैसे ही। ड्रामा माल में किया था। सो कंफ्यूज, कभी कभी नहीं समझ आता मेरे कैरेक्टर्स और कहानियां जंपे मार रही यहाँ हैं तो दूसरे में। इंस्पेक्टर शफीक ने पहले दिन ही आके game पामाल बना का दी थी। छापा था वो, नहीं इस छापे में अभी तक वैसा छापा नहीं पड़ा। तो ये कहानी मुझे लग रहा है अब आने वाले एपिसोड जो है ना काफी खौफनाक होने वाले। बट किरण नाउ नोज, लेकिन कामरान बेशरम हो गया, उसका दोस्त मरे, बेगम छोड़े, ही डजंट केयर, उसको अपने आप को हाँ, बचाना। ड्राइव का मिलना, यू आर राइट कि वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता था, वो बहुत ही वीक बनाया था। कोई अब इतना बड़ा एविडेंस, कोई जाहिर बात है। मैंने इससे अच्छा होता इसने मॉमी कैमरा लगाया होता। है मॉमी कैमरा नहीं, हाँ। हाँ कोई आपको सीक्रेट कैमरा होता है जो हाँ। सिर्फ माएँ लगाती है ना अपनी नैनीज पे, नैनी कैम हो, नैनी कैम जो होता है कि वो नजर रखने के लिए, नैनी के लिए, ऐसा एक ना वो छुपा हुआ कैमरा छुपा जो हुआ कि अपना कैमरा। किरण ने पर्सनल लगाया। ऑफ तौबा, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे जो इतना ये लगा इसमें, मुझे लगा कि थोड़ा था। 1 thumbs up। सादिया इमाम। अच्छा, मुझे सिवाय इस एक पॉइंट के जो मैंने लिखा हुआ था कि यहाँ कैमरास का जो मिलना, क्योंकि हमारे यहाँ भी लगे हैं तो सबको पता है कि पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है, और सिस्टम ये हार्ड ड्राइव की जगह वो पूरा सिस्टम ही अगर उठा के ले जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन मुझे क्वेश्चनिंग बहुत पसंद आई। रोहित का गुस्से में आना भी अच्छा लगा, क्योंकि देखें किसी भी कामयाब वकील की कामयाबी ये है ना कि वो आपको आपके कैरेक्टर से निकाल दे। बुखारी की तो कामयाबी यही है कि वो इतनी सफाई से झूठ बोलता है, जिसमें रोहित ने पहले उससे कहा था कि आप बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं। जिस तरह उसने कहता है ना, आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, मुझे पता है मैं स्मार्ट हूँ। और आई थिंक ऐसे लोग होते भी हैं जो गलत बात से ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर होते हैं। और उसने जब बीवी का कहा कि आप देख लें, आप जैसा पहले ही, और बात कितनी कहे, उस बड़ी अच्छी बात उसने की। उसने कहा आपने सारे कुछ बोला, आपने रेप होते देखा? उसने कहा नहीं, देखा नहीं। कहता जब देखा नहीं तो कौन सी गवाही है? अच्छा, आपने घर में जो मुलाजमीन थे वो थे, जी घर में मुलाजमीन थे, आप कोई नहीं था। नहीं, वो कहते कोई नहीं था। कहता आपने देखा? कहता नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं, आप उनके कमरों में गए थे, खाने वाले कमरे में गए थे? कहते नहीं मैंने गया। तो फिर कहाँ से देखा? तो गवाही यहाँ वो रद्द करता गया। ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि जितनी बातें उसने कही थी उन बातों को लेकर आया और फिर उनको रद्द करते 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 वो इस पॉइंट पे लाया कि अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि क्यों ये हुआ। क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर हैं और इनको ऐसा लगा कि जब इन्होंने शहर को ले आए थे, हायर किया था, तो बहुत इन लोगों ने कमाया और बहुत सब कुछ किया। तो अब अगर इस के आर में से एक डबल के भी निकल जाती, किरण और कामरान भी निकल जाता है, तो सिर्फ रोहित और शहर जो है वो कंपनी को बहुत बेहतर चला सकते हैं। इसलिए बीवी जो है उधर की सारी चीज़ें देख रही थी कि वहाँ क्या बिनिश क्या लेके चल रही, और यहाँ ये दोस्त होने का एक सो कॉल्ड ड्रामा कर रहे थे। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा एंगल कि उसको यहाँ गुस्सा आना कि यार इतना मेरा दोस्त गिर सकता है, जबकि दोस्त ने कितनी दफ़ा उसके सामने इजहार कामरान कर चुका कि यार मैं तो उसके ऊपर मतलब ये हो गया वो हो गया। मुझे जो फैसल कुरैशी की एक्टिंग थी यार, ऑफिस जाके वो ऐसे रोहित के साथ बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब तू क्या कर रहा है यार, जो तूने करना था तूने कर लिया यार। अब जो गुस्सा नहीं है उस पे, कोई गुस्सा नहीं, सो कूल। देख यार ये तो होना था ना, अब तक तूने अपना फैसला किया, मैंने अपना, मेरा दिल कर रहा है मैं शीशा तोड़ूं, अंदर घुस जाऊं। किस किस्म का वो कहता है मैं अब यहाँ रुकना मेरे लिए एक गाली बन गया है, और वो निकल जाता है उस कंपनी से। तो वो जिस तरह इस पूरे उसको लेके चलें, कुछ चीज़ें मैं कहती हूँ हर बार के ड्रामों में से सीखनी चाहिए। कैसा अच्छा आया, वो कहते जी ब्लैंक चेक मुझे दिया था, शहर के ऊपर कट करके कैमरा आता, और शहर का सिर्फ आंख बंद करना ये था कि वो जब हम जज्बात में आके हर चीज़ खड़ंज खड़ंज करके फाड़ देते हैं और वो यूँ करके ड्रामा बनाते। याद रखिए जिंदगी में कभी ब्लैंक चेक नहीं फाड़ना। नहीं, ब्लैंक चेक रख लें। अपने पास एविडेंस जमा करें, क्योंकि किसी भी कभी नहीं सादिया, कोई भी ब्लैंक चेक देना रख लें बस। हाँ, चुप रख करके। लें, चुप बेशक करके कैश ना कम पर रख लें। क्या पता कब कैश करवाना पड़ जाए। करवाना पड़ आज कैश करवा लेती शहर अगर होता तो। लेकिन ये मैं देखिए इस ड्रामे में ना कुछ चीज़ें बड़ी, मुझे तो ये ड्रामा हमेशा से मैं कह रही हूँ कि ये ड्रामा आपको बहुत सारे सवालों को आपके दिमाग में जगा रहा है। वो लोग जो इस खुदा न खासा इस हादसे से गुजर चुके हैं, और वो लोग जो बचे हुए हैं, भाई खुदा के वास्ते आप लोग ओवरऑल
हर तरह से, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ यही किस्सा हो, हर तरीके से अपने आप को लिखत पढ़त के साथ चीज़ों को करना चाहिए, किस तरह आप अपनी आँख खोल के ज़िंदगी को गुजार सकते हैं और कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को आप एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ड्रामा मेरे लिए तो हमेशा से जो है वो ये वाला लेकर आ रहा है, डबल थम्स अप, क्योंकि मुझे कुछ सिखा के जाता है। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, सैयद वजाहत हुसैन, शाहजेब खानज़ादा। So the one thing exactly जो इन दोनों ने बात की about the CCTV camera, that was not believable at all. जो घर पे उसको evidence मिला है, पुराने कैमरे होता है, पुराने कैमरे वो दे देते हैं आपको रखने के लिए, आपकी मर्जी होती है कि आप उनको फेंक दें या आप रख लें, बट जो हार्ड ड्राइव वहाँ से मिली है वो ज़रा सी क्वेश्चनेबल है। The other thing is the phone and photo evidence जो इनके पास है, हाँ, वो चीज़ें दोनों लॉयर्स ने एक्सप्लॉइट नहीं की, मुझे लगा कि अब उसने कहा है कि आप इनकी वो सीढ़ियाँ तो निकलवाएं। जज ने हाँ। कहा है ना, बिकॉज लेकिन नाइदर, ये तो खैर जान के नहीं कर रहा बुखारी, but I don't understand why this one has not taken out पर्चाज, and you know she has to, नहीं वो जो आमना का कैरेक्टर है, हाँ। बीनिश ने कहा है कि उनकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, सीडीआर निकलवाओ ना, हाँ, अब हाँ। क्यों निकलवाओ, अब क्यों निकलवाओ? Meaning ये तो पहले आपके होता पास है ना। पहले से सब कुछ होना चाहिए when you go and you have to be हाँ। prepared। एक तो होता है ना कि आप भूल गए या हाँ। आखिरी पहले में आपको permission कुछ ले लेते पता हैं। चलता है नहीं तो आप कहते हो, उन्हें कहते हैं जो इनकी जो सीडीआर लोकेशन निकली थी वो पुलिस एविडेंस में है जो पहले है है, पहले, लेकिन वो कहती है कि अलग से भी निकलवा के देखो, even the क्योंकि वो माफ भी हो सकती है इवन ना। अब्रार कहता भी है मैम कि even ऑलरेडी the मौजूद even है। the cross questioning that when she called him and said कि तुम आ जाओ, और फिर वो जो सारा कुछ हुआ था, ये सारी चीजें have to matter, and I think they are mattering to the judge, मुझे पता है, because that's why the judge has now हाँ, asked for forensic, lack of forensic, उसको वो किया, और पुलिस को SP what's his name, कामरान जिलानी SSP को, हाँ SP जो SP है हाँ। उसको बुलाया है ऑन, जिसकी वजह से आपका बुखारी जो है वो सर इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो आगे जा रहे हैं आप, सो यू नो बुखारी का जो रिलैप्स होता है ना बीच में, सो दैट इन इटसेल्फ आई फील अगेन फॉर ए जमावा लॉयर, वो अपने आप को इतना एक्सपोज नहीं करेगा, बिकॉज दैट्स एक्सपोजिंग ना, कि ही इज पैनिकिंग, बेसिकली इट्स अ पैनिक, व्हाई यू गोइंग बैकवर्ड्स व्हेन यू आर गोइंग फॉरवर्ड। सो आई थिंक देयर वर अ कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आई फेल्ट इन दिस वन, बट I love the fact that the wife has now taken charge. She's realized enough is enough. Whether what she's going to do with this information, because obviously if it's there and if it's क्या कहते हैं, whether she is going to use it, that is the question mark. That is the hook they've left us with. Is because मुझे लगता है कि the last nail in his coffin is his wife. अब उसको भी जो उसकी जो cross questioning थी, वो part I really liked. कि did you actually see it yourself? He said no. Did you actually do this yourself? He says no. So that automatically puts a witness in, the witness can only tell you what he or she saw, but to say that a rape has happened in front that, of you, that can be taken as a lie because आपके सामने नहीं हुआ वो. But overall, I think regardless of whatever is happening, ज़रा सा लंबा खिंच रहा है, हाँ, ठीक है, doesn't matter, but I hope it's coming to a wind up now because it needs to. I feel कि अब और कितनी, unless next 2 episode में the wife is the one who is going to. I think अगली 2 एपिसोड में हो जाएगा। हाँ, You think so? अल्लाह करे। मेरा ख्याल है। The wife is going to give the evidence. It still won't अब be वो the किस चीज़ end. का वेट कर रही है? वो तो शुरू से खिलाफ है ना उसके। नहीं खिलाफ तो है खिलाफ लेकिन नहीं है। हाँ? प्रोमो नहीं देखा चुप। ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं प्रोमो देखे बगैर, मैं तो फौरन प्रोमो देखती हूँ नेक्स्ट एपिसोड, देखो जरा, उससे सबर नहीं होता, So एक हाथ फोन भी कर लेता। हाँ, so it's going to be exciting if Nadia doesn't let us let on what's going to happen. It's going to be very exciting, and it's a very good hook to leave people on because it's a very big question mark. Loyalty. करेगी नहीं करेगी, दोस्त ने तो हैंड कर दिया उसके साथ। नहीं ये तो ज़्यादा सख्त है, इसको तो बहुत गुस्सा है किरण को तो। गुस्सा तो है पता लेकिन अभी नहीं तक चुप है, देखते हैं ना, अभी तक तो चुप अभी है। तक तो बिल्कुल चुप है। कुछ उसको जहाँ CCTV कैमरा की बात हुई थी शुरू में, वो तो वहाँ भी वहाँ बोल से सकती थी। उसके कान खड़े हो खड़े गए थे कि ये तो थे कैमरास तो थे हमारे घर में। एंड आई थिंक हर फादर इज ऑल्सो, बट एनीवे, सो
one or two issues with the forensic and the camera thing, but otherwise I will say I think 8 and a 9 also. 8 for the Yeah, Right. direction is good. Direction, so I think Wajahat is doing a very good job. He's keeping us शाहजेब engaged. खानजादा के लिए 8 और वजहात हाँ, के लिए 9. yeah. नादिया मरीना जी को बिल्कुल परवाह नहीं, जो मेरे पेट में दर्द होना है वो उनको कोई परवाह नहीं नहीं नहीं, ये वो बेचारी- पेट का दर्द आपने खुद अपने हाँ अपने ऊपर वो किया. मरीना जी अब क्या पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जॉब. नो इट्स नॉट. ये इस जॉब का बैगेज है जो पेट में बंधा हुआ है. मैं प्रोमो देख लेती हूँ. मैं तो हमेशा जैसी एपिसोड देखे, अच्छा तो जब दोबारा देखती हूँ फिर दोबारा प्रोमो देखती हूँ, फिर प्रोमो रट जाता है। 4-5 दफा देखती हूँ. तो उसके हिसाब से तो बात हो गई है, मतलब कि कान हाँ हाँ हाँ. तो क्या प्रोमो बता दूँ? अब नहीं प्रोमो- भाई, प्रोमो तो दिखा रहे हैं तो बताएं मैं बताऊं. हाँ बता दे. प्रोमो में इसने जाके कामरान ने बोला इसको हाँ. किरण को कि मैं तुम्हें फोर्स करूं, जबरदस्ती करूं, या तुम शराफत से मुझे दे देती हो यूएसबी. बच्चा उसके हाथ में, बच्ची. तो फिर वो ले जाके इसको तोड़ता है कि समुंदर पे ले जाके, जो नजर आया हमें एविडेंस गॉन. और अब वो फिर से कह रहे हैं कि सोशल मीडिया कैसा ले पता नहीं वो अब सोशल मीडिया पे क्या करना है तुम लोगों ने. लेकिन कुछ इस तरह की चीज जा रही है. ओए, मरीना ओए, जी कान से ओए। निकाल वापस आ जाएं. निकाल लें, वापस आ जाए मरीना जी. उसको देख के फिर मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई कि अब क्या होगा. अच्छा वापस अब हम आते हैं 25th 26th एपिसोड तक हम पहुंच गए. तो आई थिंक अब जरा है ना दी एंड आने वाला है बहुत जल्द, आई होप सो. है ना, क्योंकि बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट 3.7 मिलियन पे ही इसका थोड़ा रहा है हमेशा. अगर देखा जाए नंबर्स स्टेडी है व्यूअरशिप, बट नई ऐड नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी, बिकॉज बहुत कमाल ड्रामा है. ये एपिसोड्स बुखारी साहब के थे और सिर्फ बुखारी साहब के थे बकायदा, जो उन्होंने लास्ट टाइम आई थिंक आमना को चांस मिला. बारियां लगी हुई है ना इनकी, बारियां। तो इस दफा बारी थी बुखारी की। पुक के बुखारी साहब वो की. जुनेद भी बहुत अच्छा. जुनेद भी बहुत अच्छा था. जुनेद लेकिन अब गुस्से में आ गया. नहीं हाँ ऐसे थोड़ी करते गुस्सा, जो कि थ्रू आउट जो लड़का कूल रहा है इतना ठंडा बर्फ की तरह, एकदम उसको है गुस्सा कैसे आ गया जब उसको बोला गया था बेटा आज गुस्सा नहीं करना और गुस्से से फट पड़ा. अच्छा पता क्या हो सकता था, गुस्सा अगर दिलाना था ना रोहित को सॉरी, तो क्या हो सकता था कि अच्छा कहीं आप जलते तो नहीं थे कि आपकी बेगम मनीषा कामरान को पसंद करती है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि कामरान अगर फ्लर्ट करता था तो आपकी बीवी के साथ भी फ्लर्ट करता और आपको गुस्सा आ गया हो, तब रोहित चीखता तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरी बेगम के बारे में तुमने बात कैसे की. नया एंगल है, गुड. But has nothing to do with the case. बुखारी साहब आप लेकिन जीत मुझसे गए किसी थे। ने पूछा होता तो होता ना, किसी ने पूछा ही नहीं. नहीं मतलब कामरान का मनीषा से क्यों चक्कर चल क्या? नहीं, तो ये सारी चीजें ऐवी हो रही हैं, वो भी तो बना ही रहा है ना हाइपोथेटिकली. तो हाँ. अगर देखो अगर लॉयर गुस्सा दिलाता है ना और रोहित जैसा कूल डूड फटेगा और कि मेरी अच्छा, बेगम के बारे वो में ये तुमने कह लोग सकता बात था की. तो कि गुस्सा वो ये नहीं जो जब वो ये फजूल सवाल एंगल करता है दे- कि पहले भी इसका ऐसे रवैया किरदार रहा बाकी रहा है। लड़कियों के तो क्या साथ, बात- क्या आपकी बीवी के साथ भी कभी ऐसा हाँ। वहां पे गुस्सा ना? उस पे कहता है मेरी बीवी को भी अभी तो ऐसा ऐसे हुआ ना. बात तो ऐसी कोई नहीं थी बड़ी, नहीं इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आपकी आंखें फट गई. वो तब आती है अगर वो ऐसी नामाकूल बात करती. नामाकूल तो तो वो भी उसको- बात थी ना कि तुम वो हाँ। बेचारी हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी हुई है. नहीं इतना नहीं. देखिए, जब किसी- लालच वो लालच का एलिमेंट था, लेकिन ये वो बात होती है जिसपे रोहित जैसा कूल इंसान फट पड़ता और कहता हाउ डे यू टॉक Yes. अबाउट माय वाइफ. लेकिन आप क्योंकि कोर्ट्स में होता है हमेशा कैरेक्टर पे ही आप छेड़ते लेकिन हैं. नादिया बात ये है ना कि जो आप अगर पूरा ड्रामा देखें ना, उसको शुरू सच्चाई पता है, रोहित को पता है किसने क्या गलत किया है. ठीक है तो अब और वो उसकी गुस्से उसको में ये भी भी है पता है उसकी रोहित। बीवी ने उसे कितना राजी किया कि तुम आके सच हाँ, बोलो. हाँ, हाँ, और आज जब वो सच बोल रहा है तो ये और उसको पता है कि ये मेरे दोस्त का लॉयर है और मुझसे कितनी घटिया बात कर रहा है, झूठ बोला, उसमें उसका गुस्से आना घटिया बनता बात है. ये थी जो मैंने आपको बताई. ये भी बहुत हाँ, घटिया ये नहीं, बहुत घटिया बात थी। ये तो बहुत ही घटिया बात है, लेकिन इतनी होनी- ये इस घटिया बात पे भी आपका बनता है. लेकिन वहां क्योंकि देखो इसका मकसद था गुस्सा दिलाना. जिस तरह का ये आदमी है और बहुत फजूल आदमी है, तो इतने गुस्से की मुझे लगता है कि लेवल ये होती कि ये बीवी, और जो कहा भी ना मेरी बीवी के बारे में तुमने ऐसी बात की, उसके लिए ये लेवल होना चाहिए था. आई थिंक सो कि तब फिर उसका गुस्सा इतना बनता. नंबर 1. नंबर 2 देखिए वो बीवी की नजर में ये भी गंदा हुआ ना कि देखो तुम इनकी साइड ले रहे थे, देखो जब क्या कर रोहित रहे हैं. जैसा बंदा गुस्से में आता तो समथिंग बिगर नीडेड टू बी ना इंक्लूडेड इन द स्क्रिप्ट, मुझे लगता है. मैं कह रही हूँ. अच्छा उसके बाद फिर क्या था, पिक्चर एविडेंस तो मुझे काफी सॉलिड लगा. उसको तो साइड में फेंक दिया सबने कि जिसमें कैमरे लगे हुए हैं और 4 लोग ऐसे अपनी सेल्फी हाँ. ले रहे हैं जो वो तो और ठीक उसमें था. डे टू टाइम हाँ वो उसमें डेट था, टाइम था, तो वो कैसे पिक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है. उसका भी Important फ्रांस है तभी तो कहा है फॉरेंसिक करवाएं. हाँ.
नहीं पिक्चर का नहीं, फोन का। नहीं हाँ मैं तो फोन में ही उसी है की ना। वजह से। हाँ, हाँ, उसी क्योंकि की। उसको वो कह रहा है बाद में लियो ये वो, मैंने कहा कैसे कह सकता है, वैसे किरण को भी वैसे गवाही देनी वही चाहिए। मैं कह रही हूँ, these are the things you can authenticate। या ये इस पे मुझे क्वेश्चन मार्क आता है इस पे आप डाउट नहीं दे आप- सकते क्योंकि डेट टाइम हाँ, है, इसको वो because कैसे चैलेंज आप करेगा। अपना कच्चापन दिखा रहे हो यहाँ। वरना ये ड्रामा ऐसा यकीन करें चल रहा होता है ना, कुछ ज्यादा सवाल वगैरह हमारे नहीं आते थे, दिमाग हमें में लगा नहीं हम साथ साथ चल रहे होते हैं, हमें लगता है उंगली पकड़ के लेके जा रहा है ड्रामा। यहाँ बस फर्स्ट टाइम था कि हमें लगा कि, और एक दफा पहले जब वो नौकरों वाली वो जो थी इन्वेस्टिगेशन वो वीक था, यहाँ मुझे बस लगा जो बट वेरी माइनर थिंग्स बट नॉट सो माइनर, नॉट सो माइनर बेहतर हो सकती थी। एंड का जो था, जो सूटकेस खुले हैं और उसके बाद वो और काफी देर फिर वो इतना लंबा सीक्वेंस था, गाड़ी में बैठी फोन कर रहा है, वो खींचा वहाँ ड्रामे को आप। हाँ इस पे भी खींच रहे हैं ये तो। वो एपिसोड वो बढ़ाया देखिए- गया है। देखिए ड्रामा कौन से चैनल पे चल रहा है, जया बस Seven Sky। एपिसोड बढ़ाई है। खैंचिंग्स। हाँ Full तो वो, catchings। हाँ यहाँ मुझे बाकी लग रहा है। बाकी केस नंबर 9 इस ड्रामे का क्यों नाम है ये अभी तक हमें किसी ने नहीं बताया। ये अगर नादिया आप को जानते आपको हैं आखिर तक रखेंगे इस पे। इसका एक स्पेशल पेट में कोना है जिसमें दर्द है काफी अरसे से, प्लीज बता दे मैं ठीक हो जाऊं। तो ये जुमला, ये जो लाइन इसने शुरू में बोली ना बुखारी साहब ने, जो आपने देखा सच कह दिया, वो उसने कहा क्या मतलब इस बात का, उसने कहा मैं भी बताता हूँ आपको, समझ आई? लाइन बहुत अच्छी है, जो आपने देखा उसको सच कह दिया। हाँ लाइन समझ आई। क्या मतलब? यानी कि आपने देखा कि वो वॉशरूम में गिरी हुई थी, आपने उसके जख्म देखे, आपने उसी को ही सच मान लिया। कहने का मकसद ये था। हाँ कि लेकिन उसको क्या रेप आपने मान वो लिया। होते हुए भी देखा था, वो आगे जाके साथ वो हाँ। कहता है जो आपने देखा उसे सच मान लिया ना, तो ये लाइन थी। थैंक यू मीर जान। वो तुम ना आती तो मुझे कौन बताता। इन दोनों के तो बस की बात नहीं थी, इनको नहीं समझ आई थी। मैं सिर्फ फोन देखिए, करके समझाती तुझे। साधु के आने का फायदा हो गया, वरना मरीना खुद सोच रही है। और सादिया से याद है अली रहमान भी तो है। अली रहमान शुक्र है वो यहाँ- आया। यहाँ घर से नहा के आए थे, और वो नहा के आए थे और घर वो से। खामोश रहे पूरे एपिसोड में। मुझे नहीं उसका रोल समझ आ रहा, वो अच्छा वो मिस्ट्री है। अंदर था नहीं, मतलब कोर्ट रूम में नहीं दिखाया कोर्ट में उसे। था। हाँ आया तो था ना उसने इस वो दफा। जॉब क्यों किया वहाँ उसके ऑफिस में, जो हमें बहुत बड़ा हुक लग रहा था, जिससे कोई मछली नहीं फंसी। हाँ। वो क्या था? जिसमें मोबाइल पे वो भी लगाया हुआ था, बेगम एक्स वाइफ की तस्वीर। दैट्स क्रीपी बाय द वे। लेकिन ताकि अब मैं उसकी- फौरन पकड़ा जाऊं। अच्छा उसके कॉल आने पे फोन मुझे हर एपिसोड में लगता है नहीं, उसका वॉलपेपर उसकी बीवी थी। हाँ, मुझे हर एपिसोड में That लगता है is कि ये probably कोई the बड़ा weakest काम link. करेगा, That was the ये कैरेक्टर weakest कुछ link. करेगा। हर एपिसोड में लगता है कोई बड़ा काम करेगा, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है काम। मुझे लगता है ऐसे ही खत्म हो जाएगा ड्रामा। अली रहमान ने कोई तो वजह होगी, जिसको एक तो खैर बड़ी टीम है, बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ इसका होना है आगे, अभी कोई इसका आना एकदम से अब DM में। लेकिन अली आगे रहमान क्या भी है? छोटा एक्टर नहीं है। आए। हाँ वही कह रहे वही हैं। तो- मैंने कहा वो भी छोटा एक्टर नहीं वही है, तो मैं छोटा- कह रही हूँ कि अगर उसने ड्रामा किया है तो उसमें कुछ कैरेक्टर, उसको कुछ मिला होगा अपने लिए I hope परफॉर्मेंस so. के लिए। अभी तक नजर नहीं आया, लेकिन अली रहमान आगे हर एपिसोड तो ड्रामे 2 रह गई हैं। तो यही तो उसी कह में रही हूँ। होगा। ये सौदा ठीक नहीं किया अली रहमान ने। ये सौदा ठीक नहीं हुआ। समंदर से किरचिया वही उठा के लाएगा मुझे लगता है। कुछ करेगा बड़ा काम ये। हम पिछली 6-8 मुझे यकीन है तुम पे अली रहमान, तुमने कोई बड़ा काम करना है इस ड्रामे में। हम पिछली 10 एपिसोड से ही बात कर रहे हैं। 10 नहीं 25 से। हाँ कि अली रहमान नहीं क्या। अली तो लेट आया था ना, थोड़ा सा 4 एपिसोड के बाद हाँ आया। ये पहले 5 तो कैप लगा के पीछा कर रहा था सिर्फ, मुझे इस कैरेक्टर की नहीं समझ आ रही। कैप लगा के काली गाड़ी में पीछा कर रहा था। देखो उसने नहीं, ये एक बहुत एक एविडेंस है इसके पास, अली रहमान के पास। क्या? क्या भूल गए आप, क्या क्या उसी पे सारा सौदा होगा। कौन सा? हमें नहीं शफीक ने जो पैसे लिए थे, इसने मेरे ख्याल वीडियो बनाई हुई है। हैं? पता। चलो जी देखते हैं। अच्छा ये पीछे नहीं गया था, वो पैसे हाथ में ब्रीफ कोई केस में वीडियो know, नहीं बनाई, लेकिन- मतलब बिनिश को ना दे देता। हाँ वही मैं कह रही हूँ, अभी तक दिया क्यों नहीं दिया? हाँ ना अभी है अभी दो- अभी दो वो episode फिनिश है। की सलाहियतों को देख रहे हैं कि जो लॉयर की है ये किस लेवल की है। 2 एपिसोड अभी अब हैं। पता नहीं वो बिनिश वो की जब देख पहले रहा है या पहले शाहजेब जब की बिल्कुल देख रहा शहर की जान निकल जाएगी तो वो हीरो बन के आएगा कि रुक जाओ, केस बिल्कुल। हारने लगी हो, ये लो। ये अली रहमान के फैंस मेरी तरह अभी अपना प्लीज आप जरा मायूस ना हो, अभी 2 एपिसोड रहते हैं कम से कम, 2 और 4 कुछ भी हो 2 या सकता 4 हो सकते हैं। है। है। बेटा तो नादिया नंबर क्या क्या किसके नंबर? इस ड्रामे writing राइटर का- अब ये तो बस 8 और 8 इस दफा। सादिया इतने इमाम। सारे सवाल नहीं राइटर के 7 नहीं ठीक है 80 ठीक है, का ज्यादा कम हो जाएगा। 80 ठीक है। ठंडी होगी ठंडी होगी वो 12 को शाहजेब खान था ठंडी होगी। अच्छी एपिसोड थी,
मुझे बुखारी साहब की थी, जैसे नादिया ने कहा ये एपिसोड बुखारी साहब की थी और उससे पिछली वाली आमना की थी दोनों अलग, लेकिन बहुत ही मज़े की मुझे वो, तो मैं और अदनान साथ बैठ के देखते थे और अदनान बार बार कहते ये देखो, तो मैंने कहा आप क्यों इतने मज़े ले रहे हैं एक बंदा झूठ बोल रहा है, कहते ये मैं इसलिए कहता हूँ लिखत पढ़त करके रखो, इसलिए कहता हूँ चीज़ों को संभाल के रखो। तो मैं सोचती कि यार देखो मुझ जैसा या नॉर्मल एक देखने वाला, इनको तो नहीं पता ड्रामा, एक मैं एज व्यूअर उनको देखती कि ये कितनी चीज़ें इसमें से सीख रही, देखा वो चक्रा फाड़ती तो आज दिखा देती ये करती, तो मैं उनकी एक्साइटमेंट देखती थी। मैं कहा ऐसे कितने लोग होंगे, देखिए हम तो ड्रामा करते रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा देख रहे हैं, तो हमें ना इसके अंदरूनी जो वो है ना प्रॉब्लम्स और चीज़ें समझ आ जाती हैं। कभी कभी उनकी चीज़ों को हम डीपली अंदर जाके देखते हैं कि यार ये क्या हो। आम जनता या आम लोगों को ना इस पे इतने जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, वो इतने उसमें नहीं देखते। तो मैं जब अपने मियाँ को देख रही कितना एक्साइटेड होकर देख रहा, मैं कहा अच्छा, तो आम लोगों के लिए ये ड्रामा बिल्कुल अलग नज़रिए से है और उनके लिए ये बाकायदा ड्रामा देखें और इससे सीखें। खुदा के वास्ते मैं बार बार ये कहूँगी कि बहुत कुछ सीखने के लिए। शाहज़ेब के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, अच्छा लिखा, और जहाँ जहाँ ये जैसे मरीना जी ने कहा या नादिया ने कहा, ये जो पॉइंट्स रह गए ना, ये कोई बात नहीं, इनमें जब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी कोशिश करें कुछ और नया लिखने की, तो आपको जहन में रहना चाहिए कि यार मुझे अब इन अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों में भी चीज़ों को ठीक करना, और या क्योंकि ये ड्रामा हम जब कभी बना रहे होते हैं तो हमसे गलत नहीं हो रहा होता, जब प्रोडक्शन हाउस के हाथ से निकल के चैनल के पास चला जाता है और वो च्युइंगम की तरह खींचना शुरू कर देता ना, तो यकीन जाने वो जो च्युइंगम खिंच रही होती है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो हो सकता है ये उसमें भी ख़राबी आई हो, लेकिन ये वैलिड पॉइंट था कि कामरान जैसे इतने शातिर दिमाग आदमी ने अपने घर में पुराने कैमरे, और बिल्कुल सही उसने कहा था पुराने कैमरे उतार दो और नए कैमरे, तो ये तो मुमकिन था कि पुराने कैमरे घर में हो सकते थे कि वो जाहिल होते नौकर, इतना आपको वो इतनी सोच, लेकिन कामरान जैसा शातिर आदमी को तो उसी दिन जला देने चाहिए थे कैमरे और वो सब कुछ, घर पे आने ही नहीं चाहिए हाँ। थे। यू राइट, तो वो दैट वाज बिग फ्लॉ। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और फिर दूसरा ये कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा जहाँ इन्होंने रोहित और मनीषा को आमने सामने खड़ा कर दिया कि जी मनीषा को इस साइड पे कर दिया, रोहित को इस साइड पे कर दिया, और पूरा ब्लेम जो है बिजनेस को लेके, जो कैरेक्टर असैसिनेशन हम कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं कहूँ कि तुम्हारी बीवी ख़राब थी या इस बंदे ने तुम्हारी बीवी पे नज़र डालनी थी। ये कितनी बड़ी चीज़ है कि तुम यहाँ बैठ के इस कुर्सी पे चाह रहे थे कि तुम पूरे KKR को संभालो, तो ये भी एक तरह के वही था। तो बड़ा अच्छा आपने उस एंगल को लिया। मैं वजाहत आपके काम की हमेशा से फ़ैन हूँ, और आप जिस तरह हर शॉट को खूबसूरती से लेते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस पूरे ड्रामे में हमने आपकी सारे शॉट्स और आपकी ईच एंड एवरीथिंग, मतलब डिटेलिंग पे आपने जितना काम किया है वो बहुत खूबसूरती से काम किया। वो वाकई मुझे भी समझ नहीं आता जब वो सूटकेसेस उतरते हैं, सूटकेसेस के बाद कैमरास की तरफ वो डब्बे निकल कर आते हैं, तो सूटकेस में क्या ढूंढ रही थी मतलब वहाँ क्या था, वहाँ मुझे भी वही समझ नहीं आया, मुझे वहाँ नहीं समझ आया कि ये अगर आप कैमरा ढूंढ रहे हो या हार्ड डिस्क भी ढूंढ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, मतलब हाउ डिड शी नो कि इसमें होगा हाँ। जब खुद ही का घर में नहीं थी, और उसके बाद जाना स्टोर में थे, वो भरे हुए थे। हाँ। वो भरे हुए थे वो स्टोर के से सारे खाली मंगवा के वो क्यों देख रही है, उससे हाँ। भी जब वो गर्म कपड़े रखे हुए थे ना, तो गर्मियों गर्म सर्दियों के कपड़े अलग करने होते हैं, बीवियों ने ऐसे भी काम करने होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन ऐसे काम होते हैं हर घर में। तो भाई यहाँ आके कुछ नंबर आपके कटते हैं, और ये ड्रामा हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छे लेवल पे रहा। लेकिन जब ये वाले सवालात निकल कर आते हैं तो फिर आदमी, क्योंकि आपने हमें तेज़ किया, अगर आप हमें बुखारी जैसा फाइलर ना बना देते ना, ऐसे फाइल हो रहे हैं हमारे नाखून, यकीन माने तो बहुत सारी चीज़ें अब समझ आने लगी कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ना, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों ना। जैसे अली रहमान के कैरेक्टर को ज़ाया करना, या तो अली रहमान जैसे आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट को आप लेते ना, उसकी जगह XYZ कोई भी हो सकता था। आई डोंट नो आगे चल के कोई हुक हो इसके अंदर। एक इन्फॉर्मेशन तो उसके पास है जो उसने अभी तक बीनिश को नहीं दी है, वो ये कि उसने ये जो गौहर रशीद कैरेक्टर है इंस्पेक्टर शफीक को उसने रिश्वत लेते हुए देखा हुआ है, लेकिन उसके पास उसका भी एविडेंस नहीं। मेरे ख्याल मोबाइल से तो बनाया होगा, मोबाइल तो उसके पास वो होगा।
उस वक्त सहर को फ़ोन करके ये बताने में मशगूल था कि प्लीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि वो ये लड़की जो है वो मिली हुई है। तो वो किसी ने भी आज तक कोशिश ही नहीं की, जो आप लोगों के पास इतने बेहतरीन मोबाइल है कि अच्छा अगर वही रोहित भी देने आया था चेक तो वही अपना ऑन करके छोड़ देती और रोहित की बातें रिकॉर्ड कर लेती। मतलब एविडेंस था ना कि रोहित कामरान की तरफ से मुझे ब्लैंक चेक देने आया था। तो आज तक किसी ने इस तरह का कोई कारनामा किसी इतने पढ़े लिखे लोगों में से किसी ने नहीं किया। तो ये हैरानगी की बात है। But I don't think you can use that in evidence. हाँ, लेकिन लेकिन उसमें हो जाता है। हाँ, There is a term for it. तो बस यहाँ आके जनाब नंबर कट जाते हैं। नंबर आ गए हैं फिर आपके राइटिंग के 7 और डायरेक्शन मुझे अच्छी लगती है वो है, लेकिन डायरेक्टर का काम था यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा संभालना, चीज़ों को बेहतर करना। तो मुझे लगता है कि बहुत काट लूँ, 8.5 दे देती, क्या याद करेंगे। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,124 और शाहजेब खानज़ादा के हिस्से में आए हैं 4,002, 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। अच्छे नंबर। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,548 और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में 3,807, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले, यानी कि राइटिंग को ज़्यादा मिले ऑडियंस की तरफ से और डायरेक्शन को कम, बट दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है, राइटिंग भी और डायरेक्शन भी। बिल्कुल। तो जी हम बात करेंगे नूर हसन की और सबा कमर की। मैया जी। So Sabaa Qamar, even Noor Hassan, nothing unusual has taken place in the last few episodes that जिसमें आप कह सकते हो oh that was a moment. I think Noor, if anyone, I said I liked his cross because मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि नूर की जो questioning थी, which is not his problem, that's his writer's problem, मुझे कच्ची लग रही थी, but I think for इनका जो कैरेक्टर है, जमे हुए पुराने वकील हैं बट गैंगस्टर हैं, that in my mind he's a full gangster. I think he's playing that bit very well, so I'll give him an 8. And Sabaa again, I mean there was nothing that one could say oh that was amazing or that, because वो consistent रहा है ना, meaning in the sense कि इसमें कहानी हमें पता है एक ही है, so everyone's performance is at par, at level. If anybody who is standing out for me is Faisal because of his pressure cooker. उनका एक pressure cooker में रह रहा है वो, कि वो किसी भी दिन फटेगा और वो उसके face पे आ रहा है. You can see that, you know, you can just see that tension on Even his Junaid, face. मैं बहुत impressed Junaid, yeah, but we were not. But- But Junaid again is a cool guy. You know, he's played his cards also in a very cool manner. But everyone is doing. I think everyone is at the same level in this, because I think किसी की भी आप नहीं कह सकते कि one is more outstanding than the other. So I'll give them both an 8. नादिया। सबा तो हर सीरियल में 10 है, लेकिन वो काम के हिसाब से नंबर देने पड़ते हैं, सीन्स कितने थे। इस दफ़ा ज़्यादा मेल्स पे ही फोकस था। किरण डिड अ फैंटास्टिक जॉब, उसका गुस्सा रोना एंड में जब वो हाँ, देख लेती है वीडियो, किरण का बहुत Kiran अच्छा should था। have been किरण, judged. हाँ आपका तो किरण का होना, बहुत किरण की कमाल। वोटिंग नहीं हुई थी हमारे हाँ, पास। अगर किरण हाँ, होती होनी तो चाहिए 9-10 थी। तो उनका बनता था। शी इज़ डूइंग वेरी वेल। बाकी सबा का क्योंकि हम वोट कर रहे हैं हुए में और उनकी बात कर रहे हैं, सीन कम थे जहाँ उसने थैंक यू किया रोहित का, वो बड़ा अच्छा मुझे लगा। बट अगेन कोई इतने मेजर सीन्स नहीं थे उनके, तो आई गिव हर 7. एंड नूरुल हसन वाज अमेजिंग, अमेजिंग, इतने खौफनाक है ना आप, मतलब तो अल्लाह माफ़ी, आप ऐसा जो है ना वकील हो जाए तो बस फिर गए काम से। और जिस तरह उसने बोला ना कि अब वक्त आ गया आपके दोस्त को हलाल करने का, तो वाकई उसने हलाल किया ही है उसको, तो उसकी कोई बस लिमिट नहीं। और वो बड़ा अच्छा था जहाँ उससे पूछता है कि आप अपनी बेगम के साथ लॉयल हैं, तो वो कहता है ये इसका क्या ताल्लुक है, लेकिन हाँ मैं अपनी बीवी के साथ बड़ा लॉयल हूँ। बुखारी साहब कहते हैं ना, मैं इनसे बहुत दिलचास्प, अपने जहन में आ रही इसकी बेगम कैसी होगी देखने में, है बुखारी साहब की कैसी होगी, सैलून जाती होगी, बाल बनवाती होगी, ब्लो ड्राई होगी, तो रिच होगी, सॉलिड पैसे वाली।
लेकिन आई होप कि वो किटी पार्टीज में जाने वाले हैं। हाँ अतिया बाजी की आयमा की तरह इसका भी कोई हमें दिखाई दीदार कर ही दे। अतिया बाजी तो दिखा दी जमा तकसीम ने, इनको भी दिखाया इनकी बेगम कैसी हैं और कितना अजीब लग रहा था इनके मुंह से। मैं इससे शदीद प्यार करता हूँ अपनी बेगम से, ये सूट नहीं कर रहा है बुखारी साहब के मुंह से, है ना। रोमांटिक इतना लाइन, झूठ बोला है ना ये रोमांटिक लाइनें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। लेकिन फाइन जॉब 9 फॉर नूरुल हसन एंड फॉर सबा कमर सबा 7 क्योंकि काम नहीं था। 7। हाँ काम नहीं था, ओनली नॉट जजिंग द परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इन 2 एपिसोड में देखें तो बहुत कम काम था सबा का। वो चेक फाड़ने वाला सीन, वो ऑब्वियस था कि वही डायलॉग होंगे, वही होगा, और वो उसका चले जाना। फिर वो सारा ये मेरा ख्याल है कि पूरी 2 एपिसोड चली हैं बुखारी साहब और रोहित के, तो आज मेरा ख्याल है इन 2 को जज करना चाहिए था, या किरण को। किरण का काम बहुत ही कमाल, और पहली एपिसोड से हमारे पास मेरा ख्याल है शाजिब आपने इतना हीरा छुपा के अपने घर रखा हुआ था और हमारी इंडस्ट्री को अब मिला है, तो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है और वो दिखा रही हैं हमें अपना कमाल इस ड्रामे के अंदर। तो वो होती तो यकीनन जैसे नादिर ने कहा, तो वो 9 से ऊपर नीचे की नहीं थी इस दफ़ा की इस वाले एपिसोड क्योंकि वो खामोश भी बैठी हुई और जो उसकी एक्सप्रेशन सिर्फ पीछे मुड़ के अपने मियाँ को देखने के होते हैं ना, वो भी बड़े कमाल के थे। तो वो था शहर का इतना काम मुझे नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैं उसको कहूँगी कि वो 7 पे है मेरे लिए सबा सीनों के हवाले से। वैसे सबा बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं और वो हमें दिख भी रहा है मुख्तलिफ ड्रामों में। और बुखारी साहब के तो क्या ही कहने, क्या वो कह के जाते हैं कि हलाल करूँगा आपके दोस्त को, आपने जो फ़ीस दी है उसको, अब तक जो आपने फ़ीस दी है, तो वो जो एक ज़ुमाइनी सी गुफ्तगू भी है और जो होठों के तले दबी मुस्कुराहट, और वो जो कहते हैं ना आप खबीस किस्म का एक लॉयर हो आपके पास और वो खबासी चेहरे पे दिख रही है और वो उस पर राज कर रहा है, क्योंकि उसकी है ही उसका यही सबसे स्पेशल चीज़ ही उसके अंदर ये है कि वो झूठ को सच और सच को झूठ इस तरह बयान करता है कि देखने वाली नज़र को सच लगने लगता है। तो कमाल नूर भाई, आप कमाल। मैं तो घर बैठ के बीच में तालियां बजा रही थी, वाह 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 वाह। तो 9 तो आपके बनते ही हैं। क्या ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 20,462 और सबा कमर के हिस्से में है 4,580। 22% बनते 2.2 इनको मिले हैं। वेरी वेल डन सबा कमर। और अगर बात की जाए मेल एक्टर की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,136 और नूरुल हसन के हिस्से में 342% बनते 0.2 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9। केस नंबर 9 का रिव्यू। जो है ना सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, नादिया ड्रामा नहीं नादिया का complete अभी तक सवाल है जो पेट में उन्होंने एक हिस्सा बनाया हुआ है जहाँ पे केस नंबर 9 लिखा हुआ है क्यों है? कि भाई इसका नाम केस नंबर 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं है? केस नंबर वो भी पता चलेगा।